अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ही की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, और वही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। वही है जिसने किताब वाले काफिरों को पहले ही हल्ले में उनके घरों से निकाल बाहर किया। तुम्हें हरगिज ये गुमान न था कि वे निकल जाएंगे, और वे भी ये समझ बैठे थे कि उनकी गढ़ियां उन्हें अल्लाह से बचा लेंगी, मगर अल्लाह ऐसे रुख से उन पर आया जिधर उनका ख्याल भी न गया था। उसने उनके दिलों में रोब डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि वे खुद अपने हाथों से भी अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे और ईमान वालों के हाथों भी बर्बाद करवा रहे थे। अतः शिक्षा ग्रहण करो ऐ देखने वाली आंख रखने वालों। यदि अल्लाह ने उनके लिए देश निकाला न लिख दिया होता तो दुनिया ही में वो उन्हें अजाब दे डालता, और आखिरत में तो उनके लिए दोज़ख का अजाब है ही। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो भी अल्लाह का मुकाबला करे अल्लाह उसको सजा देने में बहुत कठोर है। तुम लोगों ने खजूरों के जो पेड़ काटे या जिनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, ये सब अल्लाह ही की अनुज्ञा से था, और अल्लाह ने ये अनुमति इसलिए दी ताकि उल्लंघनकारियों को अपमानित और रुस्वा करे। और जो माल अल्लाह ने उनके कब्जे से निकालकर अपने रसूल की ओर पलटा दिए, वे ऐसे माल नहीं हैं जिनके लिए तुमने अपने घोड़े और ऊंट दौड़ाए हों, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है प्रभुत्व प्रदान कर देता है, और अल्लाह को हर चीज पर सामर्थ्य प्राप्त है। जो कुछ भी अल्लाह बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की ओर पलटा दे, वो अल्लाह और रसूल और नातेदारों और अनाथों और मुहताजों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के बीच चक्कर ना खाता रहे। जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से वो तुमको रोक दे उससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह कठोर सजा देने वाला है। और वो माल उन गरीब घर बार छोड़ने वालों यानी मुहाजिरीन के लिए है जो अपने घरों और संपत्तियों से निकाल बाहर किए गए हैं। ये लोग अल्लाह का अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की सहायता पर कटिबद्ध रहते हैं। यही सत्यवादी लोग हैं, और वो उन लोगों के लिए भी है जो इन घर बार छोड़कर आने वालों से पहले ही ईमान लाकर घर बार त्याग करके आ बसने वाले आवास यानी दारुल हिजरत में बसे हुए थे। ये उन लोगों से प्रेम करते हैं जो घर बार छोड़कर उनके पास आए हैं, और जो कुछ भी उनको दे दिया जाए उसकी कोई अपेक्षा तक ये अपने दिलों में महसूस नहीं करते, और अपने मुकाबले में दूसरों को प्राथमिकता देते हैं, चाहे अपनी जगह खुद मोहताज हों। वास्तविकता ये है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं, और वो उन लोगों के लिए भी है जो इन अगलों के बाद आए हैं, जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन सब भाइयों को माफ कर दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई विद्वेष न रख। ऐ हमारे रब, तू अत्यंत करुणामय और दयावान है। तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मिथ्याचार यानी मुनाफिकत की नीति अपनाई है। ये अपने कुफ्र में ग्रस्त किताब वाले भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज न मानेंगे, और अगर तुमसे युद्ध किया गया तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग बिल्कुल झूठे हैं। अगर वे निकाले गए तो ये उनके साथ हरगिज ना निकलेंगे, और अगर उनसे युद्ध किया गया तो ये उनकी हरगिज सहायता न करेंगे, और अगर ये उनकी सहायता करें भी तो पीठ फेर जाएंगे और फिर कहीं से कोई सहायता न पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा डर है, इसलिए ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो किलाबंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर।
ये आपस के विरोध में बड़े कठोर हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनकी ये दशा इसलिए है कि ये बुद्धिहीन लोग हैं। ये उन्हीं लोगों के सदृश्य हैं जो इनसे थोड़े ही समय पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी मिसाल शैतान जैसी है कि पहले वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, और जब इंसान कुफ्र कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से बरी हूं, मुझे तो सारे जहान के रब अल्लाह से डर लगता है। फिर दोनों का परिणाम ये होना है कि हमेशा के लिए नरक में जाएं, और जालिमों का यही बदला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, और प्रत्येक व्यक्ति ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह को यकीनन तुम्हारे उन सब कर्मों की खबर है जो तुम करते हो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनकी अपनी आत्मा यानी नफ्स भुला दी। यही लोग उल्लंघनकारी हैं। दोज़ख में जाने वाले और जन्नत यानी स्वर्ग में जाने वाले कभी समान नहीं हो सकते। जन्नत में जाने वाले ही वास्तव में सफल हैं। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के डर से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वे अपनी हालत पर विचार करें। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई पूज्य यानी इलाह नहीं। अदृश्य और प्रकट हर चीज का जानने वाला वही सर्वोच्च करुणामय और दयावान है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह यानी पूज्य नहीं। वो सम्राट है, बड़ा ही पवित्र, सर्वथा सलामती निश्चिंतता प्रदान करने वाला, निगहबान, सब पर प्रभुत्व रखने वाला, अपना आदेश बलपूर्वक लागू करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक है अल्लाह उस शिर्क यानी बहुदेववाद के कर्म से जो लोग कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो सृष्टि की योजना बनाने वाला और उसको लागू करने वाला और उसके अनुसार रूप बनाने वाला है। उसके लिए उत्तम नाम है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह यानी गुणगान कर रही है और वो प्रभुत्वशाली